Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for DU LLB, that is Delhi University 3 years LLB entrance exam in 2 years. अब देखो यार, आप अगर 2026 में फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप अगर कभी और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ये वीडियो इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास 2024 का साल है, 2025 का साल है और 2026 का है, ठीक है ना. तो ये मैं आपको इनको 2 years मान के चल रही हूँ कि कुछ महीने 2024 के, पूरा साल 2025 का और कुछ महीने 2026 के जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो, राइट. तो 2 years में कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए. सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपको एग्जाम देना होता है वो है CUT-PG. कोड जो है एग्जाम का COQP11 है, ठीक है ना. और हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं अगर हमारा फॉर्म मिस हो गया. देखो यार, जब तक मैं हूँ आपका फॉर्म मिस नहीं होगा. बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहां पर चीख चीख के बताऊंगी सबको कि भैया आ गया फॉर्म, भर दो, राइट. उसके बाद अब यहाँ पर क्या पैटर्न है, एग्जाम इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है. मैं इंग्लिश की ही बुक्स बता पाती हूँ. अगर हिंदी वाली बुक्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसकी भी सर्च करके ले आऊंगी इस बार पक्का, ठीक है. मुझे बुक स्टोर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कैसे हैं. 105 मिनट्स दिए जाते हैं एग्जाम को सॉल्व करने के लिए. 75 क्वेश्चन होते हैं. अब देखो यार, क्वेश्चन यहाँ पर 75 ही हैं, मतलब चॉइस जो है बहुत कम है, मतलब हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना. एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए इन्होंने, एग्जाम बहुत ट्रिकी हो गया इस बात में. और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. नहीं बता रहे हमें कि इंग्लिश में से कितने क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल में से. वैसे अगर इंपॉर्टेंस देखें तो इंग्लिश और मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आते ही आते हैं. उसके बाद कंप्यूटर, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, इस बार तो करंट अफेयर्स भी भर भर कर आई. तो एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हो ना, एक चीज़ याद रखो, आपको हर टॉपिक अच्छे से करना है. आप बहाना नहीं बना सकते हो. अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, आप बहाना नहीं बना सकते हो कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा. सब चीज़ करना है ना, तभी स्टार्ट करना. तैयारी नहीं तो रहने दो, कुछ और देख लो. सच में बता रही हूँ, क्योंकि वो आधी अधूरी सी तैयारी, आधा अधूरा सा ही रह जाता है. पूरी तैयारी करनी है तो हर एक टॉपिक अच्छे से करना है. अब यहाँ पर अगर इंग्लिश देखें, हम स्टार्ट करें इंग्लिश से. सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके ख़त्म कर दो, जंबल सेंटेंसेस करके ख़त्म कर दो. फिर उसके बाद लिस्ट याद करनी है, किसकी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ईडियम्स की, साइनोनिम, एंटोनिम्स की. जैसे ही एग्जाम में 6 to 8 मंथ्स रह जाएं, 12 मंथ्स ही लगा लो, ठीक है. हर रोज 10 ईच याद करने लग जाओ. बुक कौन सी ले सकते हो, SP बख्शी ले सकते हो, नीतू मैम की बुक होती है, ढिल्लो पब्लिकेशंस है, वो ले सकते हो. देखो, इंग्लिश की बुक में आप अपनी बुक, अपनी मर्जी की बुक ले सकते हो. बाकी सारी जो बुक्स मैं बता रही हूँ वो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे समझने का थोड़ा काम है. एक्टिव, पैसिव, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ठीक है, आर्टिकल्स, ये सारे करने हैं. इसमें आपको रूल्स याद करने हैं और MCQ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना. और फिर फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स और ये सब करने हैं. इतना आपका सिलेबस है, इसमें से क्वेश्चंस पक्का आते हैं, ठीक है ना. और कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. उसके बाद स्टैटिक जीके आता है. स्टैटिक जीके के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस. एक और बात मैं कहना चाहूँगी, देखो CUET जो अब तक हुआ है, ठीक है ना, एक तो बहुत कम बैचेस ने ही दिया है, 2 बैचेस हो गए इसके अभी, ठीक है ना. और दूसरी बात, ये बहुत डिफरेंट एग्जाम्स रहे हैं. तो अगर आप किसी से ओपिनियन मांग रहे हो सीनियर से, आई नो वो अच्छी ओपिनियन देंगे, बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि हर एग्जाम डिफरेंट था. एंड हर एग्जाम में अगर हम उसका सब कुछ एग्जामिन कर ले, PYQ का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट निकलता है, राइट. तो ये बात याद रखना. ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये करना है आपको, ठीक है ना. इसके लिए यूनिवर्सल्स की बुक है, यूनिवर्सल्स की बुक में से कर लो. यूनिवर्सल्स की बुक नहीं है तो आप ल्यूसेंस की थ्योरी पढ़ सकते हो. ल्यूसेंस की थ्योरी के साथ आपको MCQs भी लगाने हैं. तो MCQs आप अरिहंत 2750 वाली जो MCQs की बुक होती है उसमें से लगा सकते हो. हमारा क्वेश्चन बैंक आ रहा है, ठीक है ना, अगर चाहिए जल्दी तो लॉगरी के क्वेश्चन बैंक में से लगा सकते हो, ठीक है. तो ये कर सकते हो, ठीक है. ये ऑप्शंस मैंने आपको दे दी हैं. तो इन तीनों में से अगर तो यूनिवर्सल्स है तो MCQs इसमें से ही हो जाएंगे, थ्योरी ल्यूसेंस में से हो जाएगी. यूनिवर्सल्स नहीं है तो अरिहंत में से MCQs हो जाएगी, थ्योरी ल्यूसेंस में से हो जाएगी. उसके बाद लीगल अवेयरनेस. दीदी लीगल अवेयरनेस कहाँ से करें, ये क्वेश्चन बहुत आता है. करंट अफेयर्स में से होगा आपका, क्योंकि उन्होंने जीके के सेक्शन में लीगल अवेयरनेस डाली है, कोई लीगल का सेक्शन अलग से नहीं डाला है. तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है. वी हैव टू डू रीसेंट जो जजमेंट्स आ रही हैं न्यूज़पेपर के अंदर, बिल्स आ रहे हैं, लॉज आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, वो आपको पता होने चाहिए. एंड अगर आप मेरे साथ करंट अफेयर्स कर रहे हो तो वो आपका कवर हो रहा है.
करंट अफेयर्स थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स, ये सारे टॉपिक आपको अरिहंत की एमसीक्यूज की जो बुक है उसमें से करना है। बुक में कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बुक्स पे सीयूईटी की सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। लिंक ना मिले तो कमेंट्स में बता देना। और हाँ, यहाँ से 6 to 8 क्वेश्चन आते ही हैं। जब आपको लगे कि ये कम इंपॉर्टेंट है, इंटू 4 कर लेना, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है। मैथ्स जो है ये सारे टॉपिक्स हैं। 30 डेज वंडर बाय एस चंद में जो है वो आपको इन्वेस्ट करना है, उसमें से आप पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत आप, ये एनसीईआरटी है, जैसे 10th की एनसीईआरटी रट के गए थे ना, समझ के थोड़ा रट के गए थे, वैसे अगर ये कर ली तो निकाल दोगे पेपर। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आता है। लॉजिकल रीजनिंग मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा देती हूँ यहाँ पर। रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, ये सीक्वेंसेस, ये सारा आपको पजल टेस्ट टॉपिक करना है। और रैंकिंग, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस का एक टॉपिक है, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ये करना है। ठीक है ना। उसके बाद नंबर सीरीज करना है। ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस के नाम से होगा टॉपिक। कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद एनालॉजी, एनालॉजी के नाम से होगी। ठीक है ना। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये मैं ऐसे चैप्टर के नाम लिखे हुए, कंफ्यूजन ना हो आपको बुक में। ठीक है ना। ये सारा आपको रेड वाला वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक में से करना है। ठीक है ना। रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक में से करना है। हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल आपने लगाना है। ठीक है। एनालॉजी जो है पहले ही दिन से 10 to 20 क्वेश्चंस ईच सॉल्व करने लग जाना। बहुत बड़ा चैप्टर है, हर रोज खोलना बुक, एनालॉजी के 20 क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर आगे जो चैप्टर करना है वो करना। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, असम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, और साथ में आपको सिलॉजिज्म्स भी करके जाने हैं। ये सारे जो मैंने ये वाला जो कलर है एम के पांडे, जो वाइन रंग का कलर लिया मैंने, एम के पांडे की बुक आती है उसमें से करना है। और एम के पांडे में से एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक है, वो सॉल्व कर लिया ना तो आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन हलवा लगेंगे, तो ये ज़रूर सॉल्व करना। उसके बाद कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, नो आंसर। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा है उसको मार्क कर लो, जो रॉन्ग अटेम्प्ट किया उसको मार्क कर लो, ताकि रिवीजन यहाँ से हो जाए। जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चल रहे हैं उनको लिख लो बुक में, सो दैट रिवीजन जो है बहुत आराम से यहाँ से हो जाए। उसके बाद FAQs, व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन, कब है राइट टाइम टू बिगिन। देखो यार, आप 2 years की प्लानिंग कर रहे हो, 2 years बहुत इनफ है, नॉट ओनली फॉर DU-LLB। अगर इसके साथ साथ में आप NL-SAT की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप MHCT करना चाहते हो, आप सभी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम भी देना चाहते हो, तो दिस इज मोर देन इनफ। बहुत अच्छे से तैयारी इस टाइम में हो सकती है। एंड बिल्कुल विद सेमेस्टर एग्जाम्स आप इसकी तैयारी कर सकते हो। सेमेस्टर में क्लासेस लगा रहे हो, असाइनमेंट्स कर रहे हो। विल द सिलेबस चेंज, अब बहुत सारे बच्चों को जो जल्दी स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि यार सिलेबस चेंज होगा तो हम क्या करेंगे। आओ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले पेज पे लेके जाती हूँ। अब देखो यार, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, सब में क्या आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, मैथ्स, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, इसमें सब कुछ ऑलरेडी है। तो या तो कुछ डिलीट होगा या फिर कुछ स्पेसिफिकली ऐड होगा। ठीक है ना। मतलब टॉपिक्स ऐड हो सकते हैं, चैप्टर्स वही रहने वाले हैं, सॉरी मतलब सब्जेक्ट्स वही रहने वाले हैं। तो जो ऐड और डिलीट भी होता है वो 1-2 चीज़ें इधर उधर होती हैं, और वो भी मतलब थोड़ा सा डराने के लिए होती है। एंड ऑल्सो जिस हिसाब से नीट की चीज़ें हुई हैं, प्रॉबेबली अब NTA हमारे साथ वो टैक्टिक्स नहीं करेगा कि एग्जाम से 2 महीने पहले सिलेबस चेंज कर दे और ये सब कुछ। अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जिसको आपको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है ना प्रिपेयर करने का। व्हेन इज़ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कब होगा, या तो हर साल ये मार्च में हो जाएगा या फिर मई में होगा। तो मैं अज्यूम करना है कि मेरा पेपर मार्च में ही है, सो दैट कुछ अनहोनी ऊपर नीचे भी हो जाए तब भी तुम्हारे पास इनफ टाइम है। उसके बाद क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सितंबर के अंदर तुम, जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, ठीक है ना, उसके अंदर फर्स्ट ईयर में तुम ये सारे टॉपिक कंप्लीट करोगे। ठीक है। अक्टूबर में ये सारे, उसके बाद ये सारे मैं धीरे धीरे से निकाल रही हूँ। चलो थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं, मज़ा आएगा। अब जैसे करंट अफेयर्स है, डेली करो। ठीक है ना। अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से करंट अफेयर्स हैं, अगर तुम 2026 के एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारे लिए 2025 जनवरी से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हुए, और जो जनवरी से प्रिपेयर कर जाएगा वो तो सर्वगुण संपन्न वाले करंट अफेयर्स हो गए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है। और कहीं तुम NL-SAT की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो तुम्हारे मोस्टली टॉपिक्स कवर हो गए, राइट। तो यहाँ से जनवरी 2025 से अच्छे से कवर करना है, बट उससे पहले के करंट अफेयर्स भी करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। जितने बच्चों ने पेपर क्लियर किया, मैंने उनमें एक बात देखी कि वो बहुत पहले से लगे हुए थे करंट अफेयर्स को, उनके पास क्लैरिटी थी। तो सिंपल है, एजुगिरी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास 6 PM पे हर रोज हो रही है, उसको अटेंड करो।
ठीक है ना। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस ये सब तो ठीक है, अच्छे से करो इनके प्रैक्टिस। मैथ्स के कोई भी 5 टॉपिक्स करो। जो करंट अफेयर्स जो हैं, जून का बैकलॉग जो है वो ख़त्म करो। देखो यार, अब यहाँ पे जून का जो बैकलॉग है तुम खत्म करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको तुम ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैकलॉग्स को इग्नोर करो, बैकलॉग्स को इग्नोर करो, यहाँ पे बैकलॉग्स नहीं करने हैं इस महीने में। ठीक है ना। अब जैन फेब मार्च तो आप जून से लगा लो कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 2026 में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके पास 2024 का ईयर है, जो कि हाफ ले रहे हैं हम, 2025 का हाफ और 2026 का ऑलमोस्ट जो भी बचता है, तो 2 इयर्स उससे। तो जून के अंदर आप करंट अफेयर्स एक तो डेली देखने लग जाओ। ये वाले जो करंट अफेयर्स हैं जो जून से दिसंबर के आप करोगे 2024 के, ये आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कर रहे हो एंड ये ज़रूरी है, और इसको भी आप उतनी शिद्दत से करो जितने कि आप 2025 वाले करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जितना होगा करंट अफेयर्स में उतने करंट अफेयर्स ईजी लगेंगे। ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है क्या नहीं है, बस मेरे पे भरोसा करो और देख लो, एजुगिरी फॉलो कर लो हर रोज़। ठीक है ना। मैथ्स के कोई भी 5 टॉपिक ऑफ योर चॉइस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ख़त्म कर दो। ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप मतलब बहुत इतने सारे महीने भी यूज़ कर सकते हो। बाई चांस अगर आप ये वीडियो सितंबर, अक्टूबर या अगस्त में देख रहे हो, मैंने इस वीडियो को ऐसा बनाया कि जून वाला काम जो है वो आप इन महीनों में भी कर सकते हो, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी आप फटाफट से मैथ्स जो है ख़त्म कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको क्या करवा रही हूँ यहाँ पर, जो ये आपका फर्स्ट ईयर है इसके अंदर मैं चाह रही हूँ कि आप एक तो मैथ्स, एक कंप्यूटर्स, ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना, जंबल सेंटेंसेस और साथ में करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट्स, ये ख़त्म कर दो। ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स जो है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, और सच में अगर मैथ्स आपको नहीं आता है तो यहाँ पर आप अपना दिमाग उसके साथ मतलब लगाओ, लेकर आओ 30 डेज वंडर, बैठो उसके साथ हर रोज़, चाहे कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी सॉल्व करने की कोशिश करो, होगा। ठीक है ना। तो ये है। और कंप्यूटर्स बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, जो कि 6 से 8 नंबर का कंप्यूटर्स है, 20 सॉरी क्वेश्चंस का 10 to 20 क्वेश्चंस हम मैथ्स में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आरसी में से भी पक्के क्वेश्चंस है, जंबल सेंटेंसेस भी, और अब करंट अफेयर भी पक्का होता जा रहा है। कॉन्सेप्ट वाइज तो करना पड़ेगा, छोड़कर तो हम इसको जा नहीं सकते। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर फर्स्ट ईयर, दैट इज इन द केस 2024। ठीक है। तो कभी भी स्टार्ट करो, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, अगर आपने इतना कर दिया तो यू आर गुड टू गो। ठीक है ना। ऑब्वियसली ये अक्टूबर से मतलब अक्टूबर इज द लास्ट मंथ की 3 महीने में इतना सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर उसके बाद स्टार्ट करो तो आपको कोई और शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, एंड उसकी रिक्वेस्ट आप मेरे से कर सकते हो जब अगर उस स्टेज पे हो आप। जनवरी के अंदर आप क्या करोगे, मतलब आपका 2025 स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर स्टार्ट हो गया। अब आप एग्जाम से 1.5 मंथ्स ईयर्स दूर हो, या 1 ईयर to 3 मंथ्स दूर हो, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो ये साल तो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया। करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करने हैं। ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम्स हर रोज 10 ईच याद करो, और प्रीवियस वाले रिवाइज करो वीकेंड पर, उसके पीछे वाले रिवाइज करो। ठीक है ना। ये कर सकते हो कि 3 वीक्स जो है नए याद करोगे, और चौथे वीक में सारे पुराने महीनों के दोबारा से रिवाइज करोगे। ये हो गया। फिर एक्टिव पैसिव टेंसेस, प्रेपोजिशन, जंबल सेंटेंसेस, आर्टिकल्स, ये सारे जनवरी में खत्म करो। मतलब जान फेब हम इंग्लिश को दे रहे हैं। इंग्लिश सारा करंट अफेयर साथ साथ चलता रहेगा, ईडियम्स ये सब चलते रहेंगे, और यहाँ पर खूब प्रैक्टिस होगी। देख लो यहाँ पर फ्री वाला काम है, तो यहाँ पर तुम मैथ्स के कुछ टॉपिक्स उठाकर भी रिवाइज कर सकते हो, सो दैट तुम्हारा जो टच है उनसे ना टूटे। कंप्यूटर्स के हर महीने 2 से 3 टॉपिक्स उठा करके रिवाइज कर लो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लो, ताकि तुम्हारा कनेक्ट उनसे ना टूटे। करंट अफेयर्स तो तुम पढ़ ही रहे हो। उसके बाद मार्च आ जाता है। मार्च के अंदर तुम अपने करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अगर loggery.in की कंपाइलेशन फॉलो करनी है वो कर सकते हो, MCQ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। जून से तो मतलब जून 2025 से तो MCQ कंपाइलेशन सॉल्व करना ही है तुम्हें। उसके बाद प्रीवियस मंथ्स की रिवीजन कर सकते हो, ये करना है। और फिर यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, ये देख रहे हो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग मैंने कर दी है। तुम्हें मार्च और अप्रैल में पूरी लॉजिकल रीजनिंग फिनिश करनी है। ठीक है ना। यहाँ पर सारी होती है तो यहाँ पर इस महीने में, नहीं तो अप्रैल तक जा रही है, लॉजिकल को महीना दे रहे हैं हम। उसके बाद हमारा क्रिटिकल रीजनिंग आता है, सिलॉजिज्म्स लिखना था यहाँ पे, वो कर रहे हो तुम मई के अंदर। जून के अंदर, जून और जुलाई हिस्ट्री को दे रहे हो, एंड जुलाई के अंदर तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना। तो जुलाई से लेकर, जुलाई में ये खत्म करके 15 जुलाई तक खत्म हो जाएगा सिलेबस। 15 जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक सारा का सारा सिलेबस जो है री रिवाइज होगा, जिसके अंदर तुम मतलब मैथ्स को उठाओगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लॉजिकल का ऐसे करोगे, इंग्लिश का करोगे। ठीक है। सभी चीज़ों को रिवाइज करोगे अच्छे से। ठीक है। और अगर तुमसे
से रिविजन नहीं हो रहे तो उस टाइम पे तुम मेरे से एक वीडियो डिमांड कर सकते हो कि देखो हमने आपकी वो वाली वीडियो फॉलो करी थी, अब हम रिविजन के टाइम पर आ गए हैं, आप इंस्टाग्राम पर मेरे से डिमांड करोगे तो मैं आपको वीडियो दे दूंगी, राइट, कि ऐसे रिवाइज करो। तो यू हैव टू रिवाइज। एंड फिर आ जाएगा अक्टूबर। तो अक्टूबर नवंबर में हमारे मॉक टेस्ट रिलीज हो जाते हैं loggery.in पर। नहीं होंगे तो मांग लेना अगेन इंस्टा पर, ठीक है। एंड वहाँ पे तुम मॉक टेस्ट दोगे एंड मॉक टेस्ट में फिर तुम्हारा रियल चेक होगा कि तुम्हारी कितनी सही प्रिपरेशन है, और वहाँ से फिर इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट होगी कि ये वाला टॉपिक सही नहीं है, ये मेरा वीक टॉपिक है, ये तो मैंने किया ही नहीं है, व्हाटएवर कुछ भी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप यहाँ पे ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देख रहे हो बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, कोई ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, और आप बहुत आराम से अपने सेमेस्टर के साथ असाइनमेंट करते हुए, क्लासेस लगाते हुए, एग्जाम्स देते हुए ये प्रिपरेशन कर सकते हो। और दिसंबर तक यू विल बी डन, मतलब खत्म हो जाएगा। जनवरी में तो आप प्रैक्टिस रिविजन कर रहे होगे। तो इसके बाद भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रिवीजन चालू रहेगा, मॉक टेस्ट चालू रहेगा, एंड जनवरी में भी रिवाइज। रिवीजन जितनी बार करो उतना कम है। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? आप हर रोज 1 आवर के लिए एजुगिरी देखो। अगर आप एजुगिरी नहीं देख सकते हो तो loggery.in को फॉलो कर लो। अगर पहले भी फॉलो कर लोगे कोई दर्द नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करंट अफेयर्स में चाहिए, ये मैंने देख लिया है। तो 15 डेज ऑफ द मंथ आप loggery.in देखोगे और बाकी 15 डेज आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। उसके बाद रिकॉलिंग वाला मेथड अगर रिविजन के लिए लगा लोगे नोट्स पे तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो एजुगिरी पे समझाया हुआ है कैसे करना है। एंड फिर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स अगर आप हर रोज प्रिपरेशन को देते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप इतने नहीं दे सकते, 1 आवर ये, 2 आवर्स ये भी देते हो, 3 आवर्स भी अगर आप देते हो प्रिपरेशन को, तो दे आर ऑल्सो मोर देन इनफ। टाइम कम है तो यहाँ पर ये 30 मिनट्स के लिए loggery.in को देख लो, और बाकी 2 घंटे जो हैं, 2 से 3 घंटे या जो भी टाइम बचता है 2.5 आवर्स जो है आप सब्जेक्ट स्टडी पे दे दो। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना अगर आप ये जर्नी पर जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। अगर आपको NLSAT और MHCT की भी एक साथ तैयारी करनी है तो मैंने उसका भी शेड्यूल शेयर किया हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। एंड येस, डू कमेंट कौन कौन ये करने वाला है फॉलो। @IamLoggery को ज़रूर फॉलो करना। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर शेयर कर सकते हो, एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। एंड ऑल्सो गाइज कॉमेंट करके पक्का बताना, क्योंकि अगर आप 2 ईयर जर्नी पर निकल रहे हो तो मैं और भी वीडियोज़ बनाऊंगी। जो भी प्रॉब्लम आपको इस 2 इयर्स की जर्नी में आएगी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो और उसकी वीडियो जाएगी, ठीक है। एंड यस, आप मेरे साथ 1-on-1 पेड सेशन भी बुक कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितना भी हमारा स्टडी मटेरियल होता है वो loggery.in पर अवेलेबल होता है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट, Loggery साइनिंग ऑफ। डू कमेंट डाउन बिलो अगर आप इस जर्नी पे इस शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।